जी सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी गुरुग्राम की जनता को थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमें पुलिस कैसे काम कर रही है, पुलिस किस तरीके से चालान कर रही है, उसकी थोड़ी सी हमें जानकारी कम होती है। तो फिर हम जो सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा होता है या जो भ्रांतियाँ चल रही होती हैं, कोई कुछ बोल देता है तो हम उसी को ठीक मान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो चालान हैं वो हमारे यहाँ पे जो गुड़गांव में होते हैं उसके लिए कमिश्नर साहब की तरफ से एक एसओपी जारी की हुई है, और उस एसओपी के हिसाब से ही नाका सेटअप होता है। उस एसओपी के हिसाब से ही वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स जाने हैं, कितने लोग वहाँ पे डिप्यूट होंगे और कौन से व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी, वो उस एसओपी के हिसाब से निर्धारित है। ये नाके जो हम वीक में 3 दिन लगाते हैं, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार की नाइट को। तो 3 दिन रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा नाके का टाइम होता है, जिसमें हम ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान करते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के जो चालान है उसमें नाके पे जैसे ही कोई गाड़ी आती है तो पुलिस के एक व्यक्ति, 2 लोगों की, हमारी ट्रैफिक की लोगों की ड्यूटी है जो कि गाड़ी को रुकवाते हैं। उसके बाद में 2 लोग हमारे पास में ऐसे हैं जो कि एल्को सेंसर की मशीन लेके रहते हैं। एल्को सेंसर जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो एल्को सेंसर वो मशीन है जिसमें अगर आप फूंक मारेंगे तो आपके ब्लड में कितना एल्कोहल है वो उस फूंक के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, तो कानून के हिसाब से जब भी 30 की रीडिंग है उसकी, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 30 mg की अगर उस पर रीडिंग आ गई है पर 100 ml पे, तो फिर आपका चालान हो जाएगा। अच्छा, उस मशीन में एक पाइप लगती है। तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो पाइप यूज की जाती है ये इस तरह की पाइप्स होती हैं, स्ट्रो पाइप्स। बेसिकली इसमें ये सिंगल यूज प्लास्टिक वाले में पैक रहती है। वो आपके सामने, वो आपको खोलेंगे इसको और मशीन में इसको लगाएंगे और आपको इसमें फूंक मारने के लिए बोलेंगे। अगर मशीन की रीडिंग किसी भी तरीके से 30 के ऊपर चली जाती है तो फिर पुलिस वाले के पास में आपका चालान करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगले दिन इन मशीन में जितने भी लॉग्स हैं वो हम देख सकते हैं। तो अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि इस मशीन में कितने लोग ऐसे आए कि भाई जिनमें 30 से ऊपर की थी। तो मान लो 15 ऐसी रीडिंग है जिसमें 30 से ऊपर थी, तो मैं नाका इंचार्ज से पूछूंगा जी 15 चालान दिखा दीजिए मेरे को। ठीक है, तो जितनी बार 30 से ऊपर की रीडिंग आएगी वो आपका चालान करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ क्या होती है कि बच्चे और लेडीज अगर साथ हैं तो ये नियम जो है ये लागू है जब हम रोज़मर्रा के चालान कर रहे हैं, जो हम ओवर स्पीडिंग के या फिर नो पार्किंग के या फिर विदाउट हेलमेट के, विदाउट सीट बेल्ट के जब चालान कर रहे हैं तो उसमें हम इसका पालन कर रहे हैं। जब ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान की हम बात करते हैं तो उसमें अगर लेडीज और बच्चे साथ हैं तो हम उसको 100% चेक करते हैं। क्यों? अगर व्यक्ति अकेला है और वो, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम आपको वीडियो ही दिखा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी इमेज को तो खराब नहीं कर सकती है ना। मेरा काम है जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में विश्वास बनाना, जनता के लिए हम चालान कर रहे हैं। मतलब मैं सबसे खुश आदमी हो जाऊंगा अगर गुड़गांव के चालान 50% से ड्रॉप हो जाएं। ठीक है जी, लेकिन हमें वो करने पड़ रहे हैं क्योंकि जनता की सुरक्षा हमारा एक, ओबियसली हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब हम ट्रैफिक नियमों को जब फॉलो करवाएंगे तभी हम उसको हम कर भी पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे कि सारी जनता जो सुरक्षित तरीके से रोड पे चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम पुलिस को बचाने के लिए करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई इसमें पाया जाएगा कि जी इन्होंने बदतमीजी करी है, ये इस तरीके से बात